मैटी को एसटी का दर्जा देने का विरोध। मणिपुर में 3 और 4 मई की हिंसा राज्य की जनजातियों के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो मैटी समुदाय के एक वर्ग की उन्हें भी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल के अंत में बहुसंख्यक समुदाय की उस मांग को मंजूरी देने और राज्य सरकार को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने का निर्देश देने के साथ छोटे आदिवासी समुदायों के भीतर मैटी के लिए अपने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को खोने का डर बढ़ गया। बहुसंख्यक समुदाय के रूप में मैटी निश्चित रूप से अन्य जनजातियों की तुलना में राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिकी और आर्थिक मापदंडों के मामले में बेहतर स्थिति में है, विशेष रूप से कुकी-ज़ोमी समूह से। राज्य की अधिकांश आदिवासी आबादी इस समूह से संबंधित है। इसलिए छोटी जनजातियों के बीच एक भावना है कि एसटी का दर्जा ही बड़े समुदाय पर उनकी बढ़त है। इस विवाद का एक और कारण ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर (ATSUM) के अध्यक्ष और राज्य विधानसभा की पहाड़ी क्षेत्र समिति (HAC) के अध्यक्ष को उसके आदेश की आलोचना करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना है। पहाड़ी क्षेत्र के नेताओं और छात्र निकाय प्रमुखों ने दवाये को बताया कि वे हाईकोर्ट के नोटिस को मैटी समुदाय के प्रति अदालत के समर्थन के प्रतीक के रूप में देखते हैं। ATSUM ने ही मैटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ 3 मई को राज्य के सभी पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च का आयोजन किया था। चुराचांदपुर जिले में ऐसे ही एक मार्च के दौरान हिंसा हुई, जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक या दूसरे समुदाय को निशाना बनाते हुए भीड़ की हिंसा में बदल गई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मैटी समुदाय के एक वर्ग की ओर से एसटी दर्जे की मांग भी इस दर पर टिकी हुई है कि वे अपनी पारंपरिक भूमि घाटी क्षेत्र में अपनी प्रधानता खो देंगे। अपनी पारंपरिक भूमि पर अधिकार पहाड़ी जनजातियों के लिए उतना ही पवित्र है जितना कि घाटी के निवासियों के लिए। इस आशंका को कुछ समय पहले मैटेई समुदाय के भीतर से पूरे राज्य में इनर लाइन परमिट (ILP) लागू करने की मांग को जोड़ दें, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने मंजूरी दी थी, और आपको बहुसंख्यक समुदाय होने के बावजूद मैटी के लगातार डर की पूरी तस्वीर मिल जाती है। यहाँ तक कि अगर राज्य की आबादी में 50% से थोड़ा अधिक शामिल है, तो भी वे एक छोटा समुदाय है और इसलिए अन्य समुदायों के प्रभुत्व के डर से मुक्त नहीं है। दूसरों पर अपना आधिपत्य खोने का ऐसा ही डर असमिया लोगों को भी है, जो असम में बहुसंख्यक समुदाय होने के बावजूद ऐसा महसूस करते हैं। असमियों का एक वर्ग भी मोदी सरकार से ILP और अपनी पारंपरिक भूमि की रक्षा के लिए एक प्रावधान की मांग कर रहा है। दूसरे का ये डर पूर्वोत्तर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों में व्याप्त है और असम में 1980 के दशक के छात्र आंदोलन सहित कई अंतर सामुदायिक संघर्षों और आंदोलनों की जड़ साबित हुआ है। एक तस्वीर 29 फरवरी 1980 से पहले ली गई थी, जिसमें बंगाली विरोधी भित्तिचित्रों को दिखाया गया था, जिसमें कहा गया था कि असम असमियों के लिए है और बंगाल के तत्कालीन